Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is taking responsibility for building your career. बेसिकली ये चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास मैनेजिंग कैरियर HRM का और हमारा टॉपिक है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिल्डिंग योर कैरियर कि खुद जिम्मेदारी उठाएं अपने कैरियर को बनाने की। ठीक है, कंसीडर मैनेजिंग योर कैरियर लाइक एन एंटरप्रेन्योर मैनेजिंग अ स्मॉल बिजनेस। आप ऐसे ही समझें कि कैरियर को मैनेज करना बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन अपना छोटा सा बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है कि किस तरह से वो बिजनेस को मैनेज करता है, उसका निज़ाम चलाता है। कैरियर भी बिल्कुल उसी तरह मैनेज किया जाता है। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज सेल्फ एम्प्लॉयड इवन इफ़ यू वर्क इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड समझे, अपने आप का रोजगार समझें कि आप अपने ही एम्प्लॉई हैं। इवन इफ़ यू वर्क इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, हत्ता कि आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें लेकिन आप अपने आप के खुद भी एम्प्लॉई होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। खुद पे काम करना होता है आपको। ठीक है, खुद के लिए काम करना है आपको, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं लेकिन आपको सेल्फ एम्प्लॉयड खुद के लिए भी काम करना है। द फॉलोइंग सजेशंस आर कंसिस्टेंट विद द व्यू दैट यू एंड ओनली यू होल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर कैरियर। कुछ तजावीज़ पेश की गई हैं, कुछ सजेशन पेश की गई हैं जो कि ये व्यू पॉइंट शो करती हैं, ये नज़रिया पेश करती हैं दैट यू एंड ओनली यू, सिर्फ आप और आप प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, या आप रिस्पॉन्सिबल हैं या आप ही जिम्मेदार हैं अपने कैरियर के लिए। हमने जैसे देखा था कि मैनेजर का क्या किरदार होता है या ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है आपके कैरियर के अंदर, उनका अपना अपना किरदार होता है, अपना अपना रोल होता है, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी होती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एम्प्लॉय की अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना कैरियर कैसे बनाते हैं। अब कुछ सजेशन जो दी गई हैं, कुछ जो नज़रिया पेश करती हैं कि आप ही जिम्मेदार हैं, तो वो क्या क्या सजेशन है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सजेशन है वो नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपनी स्ट्रेंथ्स को जानिए और अपनी वीकनेसेस को जानिए कि आपकी क्या बातें हैं जो आपकी ताकत बन सकती है, कौन सी बातें जो है आपकी कमजोरी बन सकती हैं। वट टैलेंट कैन यू ब्रिंग टू एन एम्प्लॉयर। क्या टैलेंट जो है आप लेके आ सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के पास, ये आपको पता होना चाहिए। पर्सनल कैरियर प्लानिंग बिगेन बाय बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपकी जो ज़ाती कैरियर की प्लानिंग है वो तब भी स्टार्ट होगी जब अपने आप के साथ ईमानदार होंगे। ठीक है, कि आप अपनी ताकत को भी एक्सेप्ट करें और अपनी वीकनेस को भी एक्सेप्ट करें। अक्सर लोग अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो जब आप अपने आप से ईमानदार होंगे तभी आपका कैरियर स्टार्ट हो जाएगा कि ये आपकी स्ट्रेंथ है और इसी फील्ड में आपको काम करना चाहिए, ये आपकी वीकनेस है, इसको ओवरकम करना है। ठीक है, तो नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ये पहली सजेशन दी गई है अपना कैरियर डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेज योर रेपुटेशन। लेट अदर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड योर करंट ऑर्गेनाइजेशन नो अबाउट योर अचीवमेंट। अपनी रेपुटेशन को मैनेज करें। ठीक है, अपने इमेज को, अपने बारे में लोगों की जो राय है उसको मैनेज करें। ठीक है, लेट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन अबाउट योर अचीवमेंट। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं, आपके कंपेटिटर हो गए, आपके कस्टमर हो गए, सबको आपके अचीवमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या कामयाबियां हासिल की हैं। क्लीन अप योर ऑनलाइन प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया साइट सच एज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। अपनी जो ऑनलाइन प्रोफाइल है, ठीक है, आपका जो डाटा है उसको क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें। जो भी सोशल मीडिया पे जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, अपना बायोडाटा, अपनी प्रोफाइल साफ रखें, ऐसी रखें कि आपकी रेपुटेशन बेहतर। ठीक है, थर्ड सजेशन जो दी गई है वह है बिल्ड एंड मेंटेन नेटवर्क कॉन्टैक्ट। राब्ते बना के रखें, बनाएं और उनको मेंटेन भी रखें, बरकरार भी रखें। कॉन्टैक्ट्स आर असेंशियल टू गेटिंग ग्रेट जॉब। कॉन्टैक्ट्स जो हैं, ताल्लुकात जो हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े ज़रूरी होते हैं टू गेट ग्रेट जॉब, अच्छी जॉब हासिल करने के लिए। डेवलप अ प्रोफेशनल नेटवर्क दैट कैन हेल्प यू लर्न अबाउट कैरियर अपॉर्चुनिटी। पेशा वराना ताल्लुकात बनाएं लोगों के साथ। ठीक है, बिजनेस वाले जो लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात बनाएं ताकि आपको मदद मिल सके कि आप जान सकें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि क्या क्या मौके मार्केट में मौजूद हैं। जब आप सबसे प्रोफेशनल लोगों से बना के रखेंगे तब भी आपको पता चलेगा मौके कौन से मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्क कम और पॉलिटिकल नेटवर्क ज़्यादा चलते हैं। सियासतदानों से बना के रखनी होती है आपको अपना कैरियर बनाने के लिए। तो ये तीसरा सजेशन है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कि आपने कैरियर कैसे डेवलप करना है या बिल्ड करना है। बिल्ड एंड मेंटेन कॉन्टैक्ट नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गेट एन इंटर्नशिप। ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं को प्रेफर करती है जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो इंटर्नशिप लाजमी करें, फ्री में करें चाहे पैसे मिलते हैं जैसे करें, लाजमी करनी चाहिए। आई नो कि हमारी फैमिली की तरफ से जॉब का बड़ा प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी जॉब करें, तो हम कोई भी छोटी मोटी जो जॉब मिलती है वो कर लेते हैं, लेकिन इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस हासिल करना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होता है हमारे लिए। ऑर्गेनाइजेशन वांट इंडिविजुअल हु हैव सम एक्सपीरियंस एंड शो इनिशिएटिव। ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं इंडिविजुअल, उन्हीं अफराद को जॉब के लिए रखती हैं जिनके पास कोई तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो और जो इनिशिएटिव शो दिखाएं, जो खुद से आगे बढ़ के काम करने के लिए आगे आएँ कि हम काम कर सकते हैं। इंटर्नशिप्स आर ग्रेट वे टू डू बोथ। ये इंटर्नशिप होती हैं जो तरीकाकार है दोनों को हासिल करने का। आप एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकते हैं और इनिशिएटिव भी शो कर सकते हैं कि यार मैं काम करना चाहता हूँ, एज अ इंटर्न करवा लो, मैं काम करने को तैयार हूँ। Many universities today offer internship as a part of their curriculum and want some practical experience to fulfill degree requirement. बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आज के दौर पे इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ करिकुलम होता है, उनके करिकुलम का पार्ट होता है, उनके कोर्स आउटलाइन का हिस्सा होता है, पूरे प्रोग्राम का हिस्सा होता है और वो कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहते होते हैं, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंटल तजुर्बा भी चाहते हैं आपसे कि डिग्री को फुलफिलमेंट करने के लिए कि एंड में आप एक प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाएं। अपनी डिग्री कंप्लीट तब होगी कि जब आप प्रैक्टिकल वर्क भी जानेंगे। तो इंटर्नशिप बड़ा ज़रूरी कर दिया गया है। तो गेट एन इंटर्नशिप, ये भी एक सजेशन है आपके लिए, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिल्डिंग योर कैरियर, अपना कैरियर बनाने के लिए। नेक्स्ट है 5वीं सजेशन, कीप करंट, डिवेल्प स्पेसिफिक स्किल्स एंड एबिलिटी इन हाई डिमांड। कीप करंट, अपने आप को मौजूदा हालात के तहत तैयार रखें, डिवेल्प करें वो स्किल्स, वो महारतें, वो एबिलिटी, वो काबिलियत जो कि हाई डिमांड के अंदर है, ठीक है, जिनकी आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है। अवॉइड लर्निंग ओनली ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक स्किल्स एंड डोंट क्विकली ट्रांसफर टू अदर एम्प्लॉयर। अवॉइड लर्निंग ओनली ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक स्किल्स, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की हद तक जो स्किल्स हैं सिर्फ वो ना सीखें, उससे बाहर की जो आपकी जॉब के अलावा भी स्किल्स हैं वो भी आपको डिवेल्प करनी चाहिए। एंड डोंट क्विकली ट्रांसफर टू अदर एम्प्लॉयर, और बहुत ही जल्द अज जल्द नई जॉब की तरफ ना भागें, कुछ अर्सा किसी जॉब की तरफ गुजारें, एबिलिटी सीखें, स्किल सीखें, तजुर्बा हासिल करें और जल्द से जल्द नया मालिक ना ढूंढें, कुछ वक्त वहाँ पे स्पेंड करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर आगे निकल जाएं, ठीक है। तो कीप करंट। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट यूर अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट की डॉक्यूमेंटेशन करके रखें, लोगों को दिखाएं कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट है। सिर्फ टाइटल से काम नहीं चलता, आपकी अचीवमेंट से काम चलता है। अक्सर लोगों के पास टाइटल होते हैं, अचीवमेंट्स नहीं होती। कुछ लोगों के पास टाइटल्स नहीं होते, अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉई आर इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव अकॉम्प्लिश रेदर देन टाइटल यू हैव हेल्ड, ठीक है। जो एम्प्लॉयर होता है वो उसमें इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कि आपने अकॉम्प्लिश क्या किया, रेदर देन टाइटल यू हैड, कि आपके पास टाइटल क्या है, उससे कोई फायदा नहीं है। आपकी अकॉम्प्लिशमेंट जो है वो मेन चीज़ होती है। सीक जॉब्स एंड असाइनमेंट दैट प्रोवाइड इंक्रीजिंग चैलेंजिंग एंड ऑफर ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ योर कॉम्पिटेंसीज। ऐसी जॉब्स ढूंढें, ऐसे असाइनमेंट करें जो आपके लिए चैलेंजिंग हो, आपका चैलेंजिंग इंक्रीज करे और एविडेंस शो करे आपकी कॉम्पिटेंसी की कि आप वाकई इस चीज़ के काबिल हैं, ठीक है। तो ऐसी जॉब ढूंढें जो कि शो भी करे कि आपने क्या हासिल किया है, ठीक है। अक्सर एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है वगैरह वगैरह, तो अपनी अचीवमेंट्स दिखाएं क्या क्या है। सिर्फ टाइटल होने से कुछ भी नहीं बनता। हमारे यहाँ टाइटल वज़ीर आज़म के पास भी है, वज़ीर दिफा के पास भी है, टाइटल्स तो हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं है, अचीवमेंट्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह होता है कि नाम बड़े और ऊंची दुकान और फीके पकवान, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट योर अचीवमेंट, आपकी जो कामयाबियाँ उनको डॉक्यूमेंट करें और सबको दिखाएं कि आप किस काबिल हैं। कीप योर ओपिनियंस कीप योर ऑप्शंस ओपन, हर वक्त अपनी ऑप्शंस ओपन रखें, ठीक है, तैयार रहें हर सूरत हाल के लिए। कीप योर नेटवर्क करंट एंड योर रिज्यूमे अप टू डेट, अपना जो कीप योर नेटवर्क करंट, अपना करंट नेटवर्क जो है उसको अपडेट करें हमेशा और अपनी रिज्यूमे जो है उसको भी अपडेट करें। हर वक्त अपने अंदर कोई बेहतरी लाते रहें, अपना तजुर्बे में इंक्रीज़ करें, अपने डिग्रीज़ में बेहतरी लेते हैं, कि रुकना नहीं है आपने, अपनी रिज्यूमे को रोकना नहीं है, कोई नए न्यू स्किल्स आपने हर वक्त डेवलप करने हैं। यू नेवर नो व्हेन योर ग्रुप विल बी एलिमिनेटेड, योर डिपार्टमेंट डाउन साइज, योर प्रोजेक्ट कैंसल और योर कंपनी एक्वायर्ड इन अ टेक ओवर। आपको नहीं पता कि कब ऐसा हो सकता है कि आपके ग्रुप को ही निकाल दिया जाए या आपका डिपार्टमेंट ही डाउन साइज हो जाए कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को खारिज कर दिया गया, आपका प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाए या आपकी कंपनी कोई और आके टेक ओवर कर ले और आप लोगों को निकाल दे। कभी भी कुछ भी ऐसा हादसा हो सकता है। तो अपने आप को अपनी ऑप्शंस को ओपन रखें कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है तो आपको निकलना पड़ेगा। तो अपनी रिज्यूमे अप टू डेट रखें और नेटवर्क हमेशा अपना जो कॉन्टैक्ट्स हैं प्रोफेशनल लोगों के साथ वो हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि कभी भी आपको एक जॉब से दूसरी जॉब पे एमरजेंसी के तौर पे जाना पड़ सकता है। तो ये सजेशन जो है वो दी गई हैं कि किस तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं अपने कैरियर को डेवलप करने के लिए। यही पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्लियर होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।